हमारे पास जो मान था वो कुछ इस प्रकार से था। एक कोई भी दिया गया फलन एफ एक्स बंद अंतराल a, b में अगर सतत तथा खुले अंतराल a b में अवकलनीय हो तो हमने ये पॉइंट किया था कि एक पॉइंट C ऐसा जरूर होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा एफ डैश सी इन दो बिंदुओं A और B पर मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी, अर्थात एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए के बराबर आएगी। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमने ये टॉपिक कर लिया था, इस थ्योरम को प्रूव भी कर दिया था हमने। इसी का एक महत्वपूर्ण हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई भी दिया गया फलन एक बंद अंतराल a से a प्लस एच में परिभाषित हो जाता है। a से a प्लस एच का मतलब है कि b की जगह पर a प्लस एच अंतराल ले लिया गया है, और यदि यह फलन एफ एक्स अंतराल a से a प्लस एच में सतत हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो, एफ एक्स जो है वो खुले अंतराल a से a प्लस एच में अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो, तो एक a प्लस थीटा एच जो a और a प्लस एच के मध्य बिंदु होगा वो ऐसा अवश्य होगा जिस पर एफ डैश ऑफ a प्लस थीटा एच की वैल्यू एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच के तुल्य होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है इस पार्ट में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से, जिसको हम इसमें लेके चल रहे हैं। इसको सॉल्व करने पर यह कंडीशन बन जाती है हमारे पास कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो होगा वो इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। ये हमारे पास रूप बन जाता है, जिसका उपयोग हमने पीछे एक थ्योरम में किया भी था। जो अवकलनीयता की शर्त हमने सिद्ध की थी उसके अंदर इस टॉपिक का उपयोग किया था, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से ही परिभाषित किया गया था। तो ये हमारे पास कंडीशन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन हमें आगे एक्सरसाइज में मिल जाएगा, जहां थीटा क्या होता है हमेशा 0 और 1 के मध्य एक कोई भी मान है जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। हाँ भी हमारे पास ये दिया हुआ है कि दो फलन f और g जो हैं वो इस बंद अंतराल a, b में परिभाषित हैं, डिफाइंड हैं, यानी कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात हमारे पास f और g दोनों ही इस a, b के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। f and g both are differentiable between interval open interval a b, और g डैश x की वैल्यू 0 नहीं है इन द इंटरवल a b के मध्य उपस्थित किसी भी बिंदु पर g डैश का जो प्रथम अवकलज है वो 0 के बराबर नहीं है। तो उस स्थिति में एक बिंदु c ऐसा जरूर होगा जहां पर f डैश c बटे g डैश c का मान f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a बटे g ऑफ b माइनस g ऑफ a के इक्वल होता है। इसे कौशी मध्यमान प्रमेय कहते हैं। इस कौशी मध्यमान प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जैसे हमने लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सिद्ध की थी उसी प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए माना एक फलन फाई एक्स जो कि एफ एक्स प्लस के जी एक्स से परिभाषित है, इस अंतराल a, b में कुछ इस प्रकार से है कि फाई ऑफ a और फाई ऑफ b का मान बराबर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक फलन है जो एफ एक्स प्लस के जी एक्स को इक्वल है, और इसमें ये कंडीशन इस प्रकार से है कि ये फाई ऑफ a और फाई ऑफ b की वैल्यू इक्वल है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो उस स्थिति में
अगर फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को इक्वल लेके चलेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस के जी ऑफ ए, एफ ऑफ बी प्लस के जी ऑफ बी के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करें, एफ ऑफ ए को उधर और के जी ऑफ बी को इधर ले आए तो के जी ऑफ ए माइनस के जी ऑफ बी बराबर आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के की वैल्यू निकालें, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी बन जाएगा। अब देखो फलन फंक्शन जो हमने एफ एक्स परिभाषित किया है ये इस बंद अंतराल में सतत है। क्यों सतत है? एफ एक्स भी एक सतत फलन है, जी एक्स भी एक सतत फलन है, के एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर दो सतत फलनों को जोड़ा जाता है तो वो हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही रहता है। इसका मतलब जो फाई एक्स है वो इस अंतराल में कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफ एक्स तथा जी एक्स अंतराल ए बी में सतत है तथा फाई एक्स एफ एक्स प्लस के एक्स के इक्वल है, अतः यह भी सतत होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इस अंतराल में डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि फाई डैश एक्स को जब डिफाइन करोगे तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस के कांस्टेंट है जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स इस अंतराल में परिभाषित है, पहले से ही दे रखा है, दोनों अवकलनीय है। तो इसका मतलब ये फलन भी है हमारे पास अवकलनीय फलन होगा। अगर अवकलनीय फलन होगा तो यहां पे कहेंगे कि इस ओपन इंटरवल ए बी में फाई एक्स अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन हमने ये ली थी कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इक्वल है। अगर फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इक्वल है तो अगेन वही कंडीशन कि तीनों जो रोल्स प्रमेय की कथन थे वो सत्यापित कर रहे हैं। रोल्स में भी यही था कि अगर कोई फंक्शन सतत हो, अवकलनीय हो, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी की वैल्यू इक्वल हो तो उस केस में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर फाई डैश सी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसका अर्थ ये होगा रोल्स प्रमेय से एक पॉइंट सी जो अंतराल ए बी में इस प्रकार से जरूर विद्यमान होगा जिस पर फाई डैश सी की वैल्यू 0 होगी। फाई डैश सी का मतलब एफ डैश सी प्लस के जी डैश सी बराबर 0। इससे के की वैल्यू निकालें तो माइनस का एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी आएगा। लेकिन यहां हमने जो के की वैल्यू निकाली थी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी थी। इसका मतलब हो गया कि एफ डैश सी बटे जी डैश सी की वैल्यू माइनस के साथ इक्वल होगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। इसमें से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं जो कि कौशी मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के इक्वल आएगा। ये हमारे पास कौशी मध्यमान प्रमेय है। सेम ही है, बस उसमें हमें एक अन्य फलन ने देके एक फलन दिया था, इसमें दो फलनों को परिभाषित किया है। कुछ इसी प्रकार से है महत्वपूर्ण निगमन में कि अगर एक दो कोई भी फलन एफ और जी अंतराल ए से ए प्लस एच में परिभाषित हो जाता है जिसमें पहली शर्त एफ व जी इस अंतराल ए से ए प्लस एच में सतत है, कंटिन्यूस है। सेकंड एफ व जी ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। और थर्ड कंडीशन जी डैश ऑफ सी की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, जहां एक्स जो है वो ए से ए प्लस एच में कोई भी एक बिंदु है। तो उस कंडीशन में ए प्लस थीटा एच
एक ऐसा a और a प्लस एच के मध्य मान अवश्य विद्यमान होगा जहां थीटा 0 और 1 के बीच में उपस्थित है कि एफ डैश ऑफ a प्लस थीटा एच बटे जी डैश ऑफ a प्लस थीटा एच का मान बराबर होगा एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन जी ऑफ a प्लस एच माइनस जी ऑफ a। एक अलग हमारे पास नोटेशन है, उसमें a से b की जगह पर a से a प्लस एच में परिभाषित हो जाता है, तो उस स्थिति में उसके मध्य उपस्थित कोई भी बिंदु a प्लस थीटा एच पर यह कंडीशन अप्लाई होगी। उसके बाद में इसका एक व्यापक रूप है जो हमने अभी अभी प्रमेय की है, उनका एक व्यापक रूप है जिसे जनरल मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। जनरल मीन वैल्यू थ्योरम व्यापक मध्यमान प्रमेय। इस व्यापक मध्यमान प्रमेय के अनुसार तीन फलन f, g और h लैग्रांज ने एक फलन के लिए परिभाषित किया था fx के लिए, कॉशी ने f और g के लिए परिभाषित किया था। अब जनरल कंडीशन हम लिख रहे हैं। जनरल कंडीशन का मतलब अगर तीन फंक्शंस आ जाएं f, g और h, इसी अंतराल a, b में पहली कंडीशन सतत यानी कंटिन्यूस है, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय है, तो थर्ड कंडीशन हमारे पास इसमें कि ये g डैश और h डैश की वैल्यू जीरो नहीं बनती है किसी भी पॉइंट पर। तो उस केस में एक पॉइंट C जो A और B के मध्य ऐसा अवश्य होगा जिस पर f डैश C, g डैश C और h डैश C, f ऑफ B, g ऑफ B, h ऑफ B, f ऑफ A, g ऑफ A और h ऑफ A की वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। ये हमारे पास एक कंटिन्यूस इसमें व्यापक हमारे पास मध्यमान प्रमेय कह सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा फलन, तीन फलन आ जाते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी जीरो के इक्वल आएगी अगर एफ, जी, एच तीनों सतत हैं, अवकलनीय है और इस अंतराल ए और बी के मध्य एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर इसकी वैल्यू जीरो बनेगी। लाग्रांज प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हम सबसे पहले इस अंतराल में यह देखते हैं कि क्या दिया गया फलन सतत है या नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन दी कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर, इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करने पर क्या ये ऑलवेज एक रियल नंबर को शो करता है या नहीं करता। अब अगर हम x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में इनको इंक्लूड करते हुए कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ऑलवेज एक रियल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यूब रूट है, अगर स्क्वायर रूट होता, वर्गमूल होता तो संभव नहीं था, क्योंकि माइनस में रखते ही मान काल्पनिक संख्या बन जाती जो वास्तविक संख्या नहीं है, अतः सतत नहीं होता। अभी ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि इस इंटरवल में से किसी भी पॉइंट को आप पुट करिए, हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, एक रियल नंबर आएगा, कभी इमेजिनरी नंबर या अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे पहली कंडीशन L1 कि fx अंतराल -1 से +1 में परिभाषित है, अतः फलन सतत है। दूसरी कंडीशन f डैश x निकालेंगे। f डैश x का मतलब इसका अवकलज है। अगर 1x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन करें तो ये बनता है 1/3 x की पावर -2/3। x की पावर -2/3 का मतलब है x की पावर अपॉन में लेते हुए 2/3। अब हमें पता है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो f डैश ऑफ 0 की वैल्यू जो आ रही है वो 1/0 बन रही है, जो इनफाइनाइट को शो कर रही है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में भी है।
अगर इस इंटरवल में नहीं होता तो भी हम कह देते कि ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन अंतराल में आ रहा है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं हो, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इतना करके छोड़ सकते हो, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि ये अवकलनीय नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में आ जाता है तो हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। हमें LHD और RHD में से किसी एक को जो परिभाषित नहीं होगा उसको निकालना पड़ेगा। LHD निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटे माइनस h, 0 माइनस h यानी माइनस h की पावर 1/3, f ऑफ 0 यानी 0 बटे माइनस h। हल करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन माइनस h की पावर 2/3 बन जाएगा। h की जगह 0 पुट करेंगे, 1 अपॉन 0 जो इनफाइनाइट शो करता है। LHD नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं आ रहा, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एट x इज इक्वल टू 0 या इंटरवल में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं है। किसी भी बंद अंतराल में अगर सातत्यता की जांच करनी है उस बंद अंतराल के प्रारंभिक या अंतिम बिंदु पर, तो उस प्रारंभिक या अंतिम बिंदु पर जो भी मान हमें ज्ञात करना है उस बिंदु के सिर्फ एक तरफ का मान और उसके बराबर का मान ही हम जांच करते हैं। जैसे 1,2 है, अगर मैं 1 पर जांच करूं कि सतत है या नहीं है तो 1 के छोटा मान तो है ही नहीं हमारे पास, हमें 1 से स्टार्ट हो रहा है वो बिंदु। तो उस स्थिति में x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है और RHL में फलन का मान क्या आ रहा है। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर मेरे को x बराबर 2 पर जांच करनी है तो 2 पर जांच करने का मतलब है कि x बराबर 2 पर चेक करेंगे फलन का मान कितना आ रहा है और LHL का मान निकालेंगे, क्योंकि RHL नहीं निकाल सकते उस स्थिति में, 2 से बड़ा मान हमारे पास है ही नहीं। RHL होगा f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब 2 से बड़ा मान, लेकिन 2 से बड़ा मान जब अंतराल ही हमें बंद अंतराल दिया हुआ है 1,2, तो उस क्लोज इंटरवल के अंदर 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी नहीं। अगर 2 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी तो RHL को डिफाइंड नहीं किया जा सकता। हम जब भी LHL और RHL जब एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है उसके बिटवीन कोई भी पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उन पॉइंटों पर जहां पर वो स्टार्ट हो रहा है और जहां पर वो एंड हो रहा है उस पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक तो उस पॉइंट पर और एक उस पॉइंट से आइदर LHL या RHL निकालते हुए ही सॉल्यूशन होगा। तीनों इक्वल आए, क्योंकि तीसरा पार्ट परिभाषित ही नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम तीसरे को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम x बराबर 1 पर इसकी सातत्यता की जांच करेंगे। x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले f ऑफ 1 का मान निकालेंगे। जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ जाएगी। ये हमारे पास f ऑफ 1 का मान है। इस 1 के RHL का मान निकालेंगे। RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन में आएगा, यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर। h की जगह 0 रखोगे तो क्या आ रहा है, जब f ऑफ 1 और RHL बराबर नहीं है इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो लाग्रांज प्रमेय लागू नहीं होती। तो आप यहां पे लिखेंगे कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू RHL, function is discontinuous in interval 1 to 2, hence Lagrange's mean value theorem not applied। यानी हमारे पास दिया गया फलन जो है वो असतत है। अगर असतत है x बराबर 1 पर तो इसका मतलब लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो मध्यमान प्रमेय है वो लागू नहीं है।